हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये 15 मिनट सेंसेक्स का चार्ट है और मंडे 16 फरवरी के लिए कुछ लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझेंगे। पहले तो ये सारे लाइंस को मैं डिलीट कर रहा हूँ और लाइंस को, ठीक है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस में भी आकर देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डीप एनालिसिस के लिए ना हम लोग एक बार 15 मिनट के चार्ट में जरूर आएंगे, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट में तो है ही, सॉरी 1 आवर के चार्ट में हम लोग, तो सेंसेक्स को 1 आवर चार्ट में हम लेकर के आते हैं तो हमें क्या पता चलता है। मार्केट लगभग वहीं पे है जहाँ पे इससे पहले मार्केट का क्या था, रेसिस्टेंस था। तो ध्यान से समझेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सपोर्ट बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और ये सपोर्ट कहीं वहीं पे आ रहा है जहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग है। 591 के पास कोशिश है, 85,000 सॉरी 82,591 के पास क्लोजिंग है। जहाँ पे आज मार्केट का क्लोजिंग है 15 मिनट में लेके आते हैं लगभग वही सपोर्ट हम लोग का है। तो इसको हम लोग इस तरीके से सपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग जहाँ पे 591, लेकिन जो आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं आ रहा है वो आपका जो है, ध्यान देंगे, वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है 530 बोल सकते हैं। तो 82,500 राउंड फिगर में मान लेंगे, ये आपका सपोर्ट है 82,500। और एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, 82,500। तो देखिए एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा 82,500। तो ये मार्केट का क्या है, सपोर्ट है। तो इसको हम लोग ब्लू से क्या करें, सॉरी हम लोग इसको ग्रीन से मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये इंट्राडे के लिए सपोर्ट है, मंडे के लिए, और ये इमीडिएट सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जहाँ से बाउंस होता है, जहाँ से, तो वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। तो आप चार्ट को ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, देखिए ये सब जो कैंडल है, ये सब कैंडल यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट है, मार्केट का यहाँ से सपोर्ट है, तो ये सब सपोर्ट है। फिर इधर भी देखिए कैंडल है, यहाँ सपोर्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, पर्सनली इन सबों कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इन सबों कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है सब डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, और ये भी क्या है, डिमांड जोन है। तो ये सारा सपोर्ट जोन है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके इसको मार्क हम लोग करेंगे, कहाँ पे मार्केट जो है मल्टीपल टाइम रुकने की कोशिश की है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो सपोर्ट जोन है ना, एक जोन होगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स रुकने की कोशिश किया है, 81,950 आ रहा है। आप इसको 82,000 के करीब, सॉरी आप इसको 82,000 ही मान लीजिए। सपोज दैट 82,000 तो आ नहीं रहा है, इसको हम लोग 81,900, इसको हम लोग 82,050, 81,965, इसको यहाँ पे देखिए मार्केट कई बार सपोर्ट यहाँ से मल्टीपल टाइम ले चुका है, ठीक है। और एक और छोटा सा नीचे हम लोग बना लेंगे। इस कैंडल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो बायर एक्टिव हुए थे, 2 बायर एक्टिव हुए हैं कॉल सेलर का पोजीशन है, एक तो इस कैंडल पे बायर एक्टिव हुआ है और एक यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ है। ध्यान देंगे, यहाँ पे सेलर थोड़ा सा गिरा है
उसके बाद फिर से बायर जो है गैप डाउन मार्केट को खुलवाया, और इस तरीके से सेलर बायर का खेल चलते रहा। थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझना है। मार्केट इससे पहले भी इस पॉइंट से सपोर्ट लिया है, देखिए इधर भी सपोर्ट लिया है, ठीक है ना, यहाँ पे भी गैप अप खुला है, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये सब ध्यान देंगे। 81,965 है, इसको रैंडम हम लोग 900 मानेंगे, मतलब 82,500 अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो 81,900, ये 600 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं सेंसेक्स में। इसके बाद और भी सपोर्ट को अगर बार करना चाहते हैं तो हम लोग इस सपोर्ट को लेंगे, ध्यान दीजिएगा, पर्सनली इस कैंडल की बात कर रहे हैं, इस कैंडल, इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट एक बना लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे जो है एक सपोर्ट बना लेंगे जहाँ पे बायर एक्टिव हुए थे, ठीक है। और भी नीचे बहुत सारे सपोर्ट है, तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे, तो फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट नीचे, ठीक है। तो इसके बाद जो सपोर्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस लाइन के पास आ रहा है, तो यहीं पे मान लेंगे 81,341 आ रहा है, इसको 81,300 मान लेंगे। और जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, मार्केट देखिएगा ध्यान से, ये प्रीवियस में 21 तारीख के बाद पिछले महीने बात कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, तो यहाँ पे कॉल जो पुट राइटर है उनकी पोजीशन है, यहाँ पे मार्केट बड़ी कैंडल बनाया है, यहाँ से मार्केट देखिए सपोर्ट ले कितना ऊपर गया है, इस तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी है, तो ये सब है। तो ये इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट जो है आपका कहीं ना कहीं कहाँ पे निकल के आ रहा है, एक लेवल आ रहा है, वो लेवल क्या है वो जरा देख लेंगे, तो वो लेवल मेरा है 81,079 है, राउंड फिगर में 81,000 ले सकते हैं, तो 81,000 जो है वो मेजर सपोर्ट है। सबसे पहले आपका मार्केट अभी 591 को ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो 81,591, और मार्केट का जो लो है उससे थोड़ा सा ही नीचे है, और वहीं पे हम लोग सपोर्ट बनाए हैं, इसको थोड़ा सा 1 घंटे में लेके चलते हैं, तो 81,500 इसको हम लोग एज ए सपोर्ट कंसीडर किए हैं, और ये ब्रेक डाउन देता है तो कहीं ना कहीं 82,500 को ब्रेक डाउन देता है, तो 81,900 नोट करेंगे, 81,900 600 पॉइंट का मूवमेंट है, और 81,900 को ब्रेक डाउन नीचे देता है, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो 81,783 है, तो 81,700 मान सकते हैं, 200 पॉइंट का मूवमेंट है, और उसके नीचे 81,341 और उसके नीचे 81,000, और ये फाइनल सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और ज्यादा नीचे के लेवल्स में नहीं दे रहा हूँ, वैसे मैं बता रहा हूँ कि एक यहाँ पे भी सपोर्ट है 80,392, इसके बाद, और सबसे लास्ट में जो कहीं ना कहीं आ रहा है वो आ रहा है 79,912, इसको 80,000 मान सकते हैं। पर्सनली इस कैंडल के लोअर वी की बात कर रहा हूँ, ये अगर सपोर्ट टूटा ना तो मार्केट काफी नीचे जा सकता है, तो उसकी एनालिसिस तो हम लोग बाद में देंगे, ये तो इंट्राडे के लिए है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, मार्केट जो यहाँ पे गैप अप हुआ है, यहाँ से जो बायर एक्टिव हुआ है यहाँ तक, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिबोनाची हम लोग टूल्स का यूज करेंगे, तो यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट लेंगे, और इसके लो से, इस कैंडल का जो वीक है इसके लो से हाई तक मार्क करेंगे। जब भी देखिए फिब रिट्रेसमेंट को यूज करने का तरीका क्या होता है, फिब रिट्रेसमेंट को
यूज करने का तरीका क्या होता है? जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाए तो फिर रिट्रेसमेंट नीचे से ही ऊपर लेते हैं, और अगर ऊपर से नीचे गिरे तो फिर रिट्रेसमेंट ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, और उसका जो 61% का लेवल या 0.61 का लेवल बोलते हैं, या 50% का लेवल या 0.5 का लेवल, ये दो गोल्डन लेवल होता है। तो मार्केट इसको एज ए सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रीट करता है। ये सब चीजें ध्यान दें। तो देखिए 50% लेवल को तो लगभग ब्रेकआउट दे चुका है मार्केट, सॉरी ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं, तोड़ चुका है। अभी जो 61% का लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है 80,200, 80,200। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक लेवल हम लोग बना देंगे, चूंकि ये 61% का लेवल है। अगर इसको मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करता है तो नीचे के लेवल्स दिए गए हैं 81,900। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ रहा है? 61% का लेवल कहीं ना कहीं आपका 80,196, 82,200 मान सकते हैं इसको। तो 82,200 मतलब 500 के नीचे 82,200 मतलब 200 पॉइंट का मूवमेंट है। ठीक है, और उसके नीचे 81,900 फिर 300 पॉइंट का मूवमेंट है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट जो है आएगा, और ये सब लेवल्स को नोट कर लेंगे। 61% का जो एरिया है जरूर नोट कर लेंगे, ये 81,000 82,200 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एज ए सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। अच्छा, इंट्राडे में कुछ हम लोग सब ट्रेंड लाइन की हेल्प से सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज पे ध्यान देंगे, मार्केट में जो प्रॉफिट में ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाते हम, या रुकना है नहीं रुकना है, हमारी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो पाती है, तो प्रॉफिट में आपको रुकना है। सबसे पहली बात ये है ना कि अपने लॉस लॉस को पहले से फिक्स कर लेते हैं, हम लोग फिक्स करना होता है, और सिस्टम स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और विदाउट स्टॉप लॉस की ट्रेड नहीं करें। जिस समय ट्रेड आप अपना एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसी समय स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ट्रेड ले लिए, आपका प्लस में चल रहा है या माइनस में चल रहा है और आप गैम्बलिंग की तरह ट्रेड को ले रहे हो, तो ये गलती भूल से नहीं करें, और ये सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए। ठीक है, इसका कोई वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें खरीद बिक्री के लिए, और इसमें लाभ हानि का मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। थैंक यू।